गर्भवती महिला द्वारा सब्जी की रेहड़ी पर बच्चे को जन्म देने के मामले में आम आदमी पार्टी ने की निंदा। जी हां, हम आपको जानकारी दे दें। अंबाला के सिविल हॉस्पिटल के सामने सब्जी की रेहड़ी पर एक गर्भवती माता द्वारा बच्चे को जन्म देने के मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की निंदा की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बलविंदर सिंह बराड़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह एक निंदनीय घटना है, जिसकी आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में निंदा कर रही है और पूरे प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सभी मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की निंदा की जा रही है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। परंतु आज का जो मुद्दा है मेन रूप से ये है कि अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका गृह जिला अंबाला है। अंबाला के अंदर एक दर्दनाक, जिसे कहते हैं मन विदारक घटना घटी है। सिविल हॉस्पिटल के गेट के सामने एक सब्जी की रेहड़ी पर एक मां ने एक बच्ची को जन्म दिया है। महिला का पति बार बार गुहार लगाता रहा डॉक्टर से, उससे कुछ टीचर आया ना कुछ आया। तो इससे बड़ी घटना 21वीं शताब्दी में क्या हो सकती है कि आप हॉस्पिटल के सामने हो और बच्ची को जन्म आपको रेहड़ी में देना पड़े। ये खट्टर सरकार, उसके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर एक धब्बा है, कालिक है और मानवता का अनादर है। उसी को लेकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दादरी के अंदर बिजली नहीं थी, ये बार बार दावा करते हैं। मोबाइल की टॉर्च लेकर ऑपरेशन किया गया और मेरे मित्र डिटेल में बताएंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि चुनाव से पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में इन लोगों ने जो वादे किए कि एम्स स्टार्ट करेंगे, आज तक शिलान्यास नहीं हुआ। और इन लोगों ने एक ड्रामा किया दिल्ली की तर्ज पर कि 500 चिकित्सा औषधि केंद्र स्टार्ट किए जाएंगे, उसमें से 90 स्टार्ट किए और आज का सर्वे ये कहता है कि 50 में से बंद है। आज हरियाणा के अंदर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10,000 डॉक्टर की जरूरत है। 4500 डॉक्टर इस टाइम पर है और 6 मेडिकल कॉलेज तथाकथित हमारे यहाँ हैं। न्यूरोलॉजी का केवल डिपार्टमेंट एक रोहतक में है, पीजीआई में। अदरवाइज सारे मेडिकल जो कॉलेज इनके फेल हैं। और जिस क्षेत्र में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो आप ये मानकर चलिए कि उसका इलाज कैसे होगा। बच्चों के डॉक्टर नहीं हैं, बाल विशेषज्ञ 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए किसी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं है। तो आज पूरे हरियाणा के अंदर अंबाला की घटना को लेकर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम जनता का परत सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इतना मानवतावादी दृष्टिकोण आने वाले चुनाव में इनके लिए महंगा पड़ेगा। और अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे स्वास्थ्य सेवाओं में त्राहिमाम हो जाएगा। बलविंदर ऐसे आके आज का जी हमारे सीनियर है, उन्होंने लगभग बता दिया है कि इससे पहले ये सरकार, इनके पास शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है। अगर स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में अगर एक महिला गेट के ऊपर एक रेहड़ी पे बच्चे को इतनी ठंड में जन्म देती है तो इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि ये सरकार, इनको किसी का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। उसका कारण एक ही है कि आज भी लोग इनको धर्म और जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। जब वोट धर्म और जाति के नाम पे मिलता है तो क्यों ये हॉस्पिटल बनाएंगे, क्यों स्कूल बनाएंगे। जब से देश आजाद हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर तो ये सुधार ही नहीं पाए हैं। अगर जिस देश में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा तो उस देश को कोई विकसित नहीं बना सकता। और स्वास्थ्य सुविधाएं जहां जिस देश में लचर हैं, अगर वो कहते हैं कि हम विकसित हो जाएंगे तो ये बेमानी होगा। सर, कांग्रेस बोलती है कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हरियाणा में हम सक्षम हैं। तो हम कौन सा गठबंधन कर रहे हैं उनके साथ? इंडिया गठबंधन है जो। इंडिया गठबंधन में तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत है।
सभी को जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र को खत्म होने से बचाना है। उसमें कोई ये नहीं है कि कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, कौन सी क्या कर रही है। सबसे पहला मकसद लोकतंत्र को बचाने का है और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये गठबंधन हो रहा है। हरियाणा में कोई स्टेट लेवल पे तो कोई गठबंधन की बात आई भी नहीं है और आम आदमी पार्टी सक्षम है। जैसे वो सक्षम है तो हम भी सक्षम है। वो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे कौन कितने पानी में है। हरियाणा में एमपी के टिकट मांगेगी इंडिया गठबंधन से आम पार्टी? बिल्कुल जी, मांगेगी क्यों नहीं। अगर वो पंजाब में मांग सकते हैं जहां हमारी 92 सीटें हैं, जहां हमारी 62 सीटें दिल्ली में हैं, वहां कांग्रेस मांग सकती है, तो यहाँ तो ना कांग्रेस है ना आम आदमी पार्टी है, तो यहाँ क्यों नहीं मांगेगी। आप पार्टी कहती है कि हरियाणा में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन जब जन समाज की बात की जाए वो तो कहते हैं कि आपकी बार फिर मनोहर सरकार। ऐसे है जी, आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, जनता का एक बच्चा भी कह रहा है कि यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये प्राइवेट करना चाहते हैं। और अब की बार 75 पार तो बहुत पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, जबकि इन्होंने बड़े बड़े चैनलों का भी इनको पूरा आशीर्वाद है। तो अब की बार मुझे नहीं लगता कि ये दहाई आंकड़े पहुंच जाएंगे। जब मैं अपने दोस्तों में बात करता हूं तो कहता हूं जी इनकी तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी। कहते बलिंदर जी गिनवा दो 10 कौन सी आएंगी, तो हम एक भी नहीं गिनवा पाते, क्योंकि अब की बार विज साहब की सीट भी सेव नहीं है। जो 4 सीटें आती थी तो विज साहब की उसमें सीट शामिल होती थी। जब विज साहब की सीट सेव नहीं है तो मुझे नहीं लगता एक भी सीट यहाँ पे आएगी अपना बीजेपी सरकार की। अगर खट्टर साहब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो फिर तो कोई भी उम्मीद कर सकता है। विभिन्न मंदिर पार्टी के लिए न्योता है आप पार्टी के बड़े नेताओं को? किसने देना न्योता? राम मंदिर हमारे को कौन न्योता देगा? हमारे को तो भगवान जी न्योता देंगे। हम तो मंदिर में जाते हैं, आप देखते नहीं हैं, यहाँ पे जागरण में जाते हैं, बालाजी का जागरण होता है वहाँ जाते हैं, माता का जागरण होता है वहाँ जाते हैं। वहाँ भी जाएंगे जब हमारा दिल करेगा तब जाएंगे। और उसमें किसी ने बुलावे की किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं जी हमने भगवान को घर दे दिया, वो भगवान को घर दे सकते हैं, लेकिन हम तो इस चीज़ को मानते नहीं। हम तो कहते हैं कि भगवान सबको घर देते हैं। ये इतना मतलब श्री राम मंदिर के नाम पर इतना किया जा रहा है, इसको कैसे देखती है आम पार्टी? ऐसे है जी, वैसे तो मैं धर्म के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि सारे धर्मों का मैं आदर करता हूं। और आपने देखा होगा कि मैं सिख धर्म से हूं, मैं लगातार 10.5 साल से पार्षद हूं और मेरे पे आज तक बिरादरी का टैग नहीं लगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो हमारे बड़े संत हैं वो आने के लिए मना कर गए। उन्होंने ये बोला है कि जब वहाँ पे शुरू में यहाँ पे वहाँ झगड़ा हुआ था, उस टाइम तो 22 दिसंबर को आनंद फानन में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हमारी मजबूरी थी। 2 कारणों से मजबूरी होती है, या तो आपातकालीन परिस्थितियों में जल्दी में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, या धन के अभाव में भी हमारे पास पैसा नहीं है, एक बिल्डिंग तैयार करते हैं वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। लोगों ने इतना दान दिया है, वहाँ पे मकान भरे पड़े हैं लोगों ने जो दान दिया है। तो ना तो वहाँ आपातकालीन परिस्थितियां थी और ना ही वहाँ धन का अभाव था। तो फिर अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? ये मेरा नहीं कहना है, ये धर्म गुरुओं का कहना है। और जो 4 हमारे मेन धर्म गुरु हैं वो नहीं जा रहे, तो इसका मतलब साफ है। और वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी ही मेन वहाँ क्यों है? ये तो सारे देश का मंदिर है। उस टाइम सरकार कौन थी? उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम लोग कहते थे कांग्रेस ने छूट दिया तभी बाबरी मस्जिद छूटी है। तो सारी सरकारों का रोल है, हर इंसान का रोल है। वहाँ पे बहुत दुनिया गई थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक बंदा सारे काम कर रहा है। तो फिर कोर्ट किस लिए है? लोग तो कहते हैं कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। तो अगर मोदी जी बहुत बड़े थे तो कोर्ट के फैसले से पहले मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कोर्ट के फैसले के बाद क्यों बनवाया? कुछ दूसरी पार्टियों से लोग संपर्क में हैं आपके जुड़ने के लिए? किसके जी? हमारी आम आदमी पार्टी में देखो जी, कोई भी पार्टी होती है उसमें 2 सवारी उतरती हैं, ट्रेन है ये तो, और 4 चढ़ती भी हैं। जो नीतियों के साथ जुड़े हैं वो इनके साथ हैं, और जो टिकटों के लिए आए हैं वो तो इधर उधर देखेंगे, घूमेंगे, जहाँ को टिकट पक्की होगी वहाँ जाएंगे। बदलाव यात्रा का कुछ फायदा मिला पार्टी को? हाँ जी, फायदा होता है जब जन जन को इकट्ठा किया जाता है। चारों तरफ से यात्रा आई थी, हमारी एक तरफ तो यात्रा थी नहीं, हमारी 4 तरफ से 4 दिशाओं से यात्रा आई थी और जींद तक पहुंची थी। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं। 28 तारीख को